ओम शांति। शांति, संयम और आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपने अंदर के दुर्गुणों को समाप्त कर सद्गुणों से स्वयं को भरपूर बनाने के लिए नए साल में एक छोटा सा शिक्षा देने वाला प्रसंग सुनते हैं। आप भी सुने और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। एक समय की बात है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य बहुत परेशान था क्योंकि पिछले वर्ष उसने कई गलतियां की थी और वह बार बार उन्हीं के बारे में सोचकर बड़ा दुखी हो रहा था। गुरु उसकी मन की व्यथा को जान गए। चलते चलते गुरु ने शिष्य को कहा, एक बड़ा और भारी पत्थर उठा लो। शिष्य ने पत्थर उठा लिया और गुरु ने कहा, अब पत्थर को उठाकर चलते रहो। कुछ देर चलने के बाद शिष्य के हाथ में दर्द होने लगा। वह थकान अनुभव करने लगा। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, यह बहुत भारी पत्थर है, क्या मैं इसे नीचे रख दूं? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, थोड़ा और चलो। शिष्य दर्द को सहता रहा। थोड़ी देर बाद उससे अब सहन नहीं हुआ। उसका हाथ सुन्न होने लगा। तब फिर उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, अब मुझसे यह नहीं उठाया जा रहा, क्या इस पत्थर को रख दूं? तब गुरु ने कहा, हां, अब इसे नीचे रख दो। पत्थर गिरते ही शिष्य को बड़ी राहत महसूस हुई। अब गुरु ने उसे अपनी परेशानी की बात बताने को कहा तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी, पिछले वर्ष मुझसे कई गलतियां हुई थी। मैं उन गलतियों के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा हूं। गुरु जी ने कहा, बीती को बिंदी लगाओ। जो बीता हुआ समय है उसे भूलकर वर्तमान में जियो। भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि पुराना जो वक्त चला गया है वह अब आने का नहीं है। उसके बारे में सोचकर तुम दुखी क्यों होते हो? क्यों अपने मन को भारी करते हो? इसी बात को मैंने तुम्हें बताने के लिए यह पत्थर उठाने को कहा और पत्थर को तुम कुछ देर भी उठा नहीं सके तो अपने मन पर इतना बोझ लेकर चल रहे हो तो वह कैसे सहन होगा? शिष्य गुरु की बात समझ गया। गुरु ने समझाया, पिछले साल की गलतियां, पछतावा और असफलताएं इस पत्थर की तरह है। अगर तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारा आने वाला साल अर्थात भविष्य भी भारी और दर्दनाक होगा। जैसे तुमने पत्थर को छोड़कर राहत पाई है, वैसे ही पुरानी बातों को पीछे छोड़कर ही तुम नए साल में शांति से आगे बढ़ सकोगे और अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकोगे। नए साल के लिए विशेष हम 3 बातों को स्मृति में रखें। पहली बात, खुद को माफ करो। आप अपने से जो गलतियां हुई हैं वे अपना सबक थी, अपनी पहचान नहीं थी। तो अब स्वयं को उन गलतियों के लिए माफ कर दो और गलतियों को भूल जाओ। दूसरी बात, छोटे कदम उठाओ। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते,
हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। एक साथ कोई भी बड़ा काम करेंगे, कोई भी विशेष काम करने के लिए हमें विशेष तैयारियां करनी होती हैं। तो समय के अनुसार हर काम को 1% करने का ही निश्चय करो। कि कोई भी कदम उठाना है तो हल्के हल्के आगे बढ़ाना है। तीसरी बात, दूसरों से तुलना बंद करो। आपकी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि आपके बीते हुए कल से होनी चाहिए। सदा यही स्मृति रखो कि मैं कल जैसा था, उससे कुछ अच्छा आज बना हूं कि नहीं। बीता हुआ कल एक रद्द किया हुआ चेक है। आने वाला कल एक प्रॉमिसरी नोट है। लेकिन आज आपके पास नगद जो है वही कैश है। इसे बुद्धिमानी से खर्च करो और आगे बढ़ते जाओ। नए साल में नए लक्ष्य को लेकर प्लानिंग करो और उस पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर उस कार्य को करो। क्योंकि असफलता भी मिलती है तो कुछ सिखाने के लिए मिलती है। तो हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ते चलो। अच्छा, नए साल की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।